अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त मेरे पास क्लिनिक पे सैयद साजिद हुसैन साहब तशरीफ़ रखते हैं। ये हमारे पास आते हैं रावला कोट, आज़ाद कश्मीर रावला कोट से भी थोड़ा सा आगे इनका एक अच्छा सा बड़ा खूबसूरत सा सरसब्ज़ सा गांव है, वहाँ से ये तशरीफ़ लाते हैं और पिछले साल नवंबर से ये मेरे पास आ रहे हैं। आज इनका दूसरा तीसरा फॉलोअप विज़िट है। तो साजिद साहब जब सबसे पहले हमारे पास तशरीफ़ लेके आए नवंबर में, तो इनका जो शुगर था वो हाईली अनकंट्रोल था। जो इनकी HbA1c वो 13% से भी ऊपर थी, और HbA1c ज़्यादा होने के साथ साथ दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रही थी उन दिनों में। वो था इनका एक प्रोटीन यूरिया, जो इनकी लहमियात हैं बॉडी से वो गुर्दा निकाल रहा था, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम किडनी का हुआ था जिसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। और इसके साथ साथ इनके जिगर पे अच्छा खासा फैट था जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं। तो हमारे पास आए, हमने सबसे पहले इनको टास्क दिया कि आप अपनी शुगर कंट्रोल करें, उसके साथ साथ फिर आपका गुर्दा प्रोटीन यूरिया और आहिस्ता आहिस्ता जो फैटी लिवर है वो खुद ब खुद रिवर्स हो जाएगा। इसके लिए हमने इनको बड़ी अद्वियात भी दी, साथ इनकी का लाइफस्टाइल चेंज किया, थोड़ा सा परहेज़ बताया, और माशाल्लाह अभी आज जब ये आए हैं तो इनका जो अभी लेटेस्ट HbA1c है वो 6.2% तक पहुँच गया है, यानी प्री डायबिटिक हो गए। प्रोटीन यूरिया जो है टोटल रिवर्स हो गया। इनका जो गुर्दे का टेस्ट है वो नॉर्मल आ गया, जो यूरिन फॉर माइक्रोएल्ब्यूमिन स्पॉट टेस्ट है वो नॉर्मल हो गया, प्लस इनका जो ALT लेवल था जो फैटी लिवर की वजह से बढ़ा हुआ था वो भी नॉर्मल हो गया। तो मैं आपकी बात कराता हूँ साजिद साहब से, इनसे पूछते हैं कि 2-2.5 महीने में इन्होंने ये कैसे अपने जो शुगर भी कंट्रोल कर लिया, 13 से 6.2 तक आ गया इनका HbA1c, प्रोटीन यूरिया रिवर्स कर लिया, फैटी लिवर रिवर्स कर लिया। तो क्या इन्होंने जादू किया है जो इतनी जल्दी इन्होंने अपने टारगेट से अचीव किए? जी साजिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत जल्द सेहतयाबी अता फरमाई, और उसके बाद मैं डॉक्टर शाहिद नदीम साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस वक्त मैं इनके पास आया तो यकीनन मेरी सेहत बहुत नॉर्मल थी और मैं बिल्कुल वीक हो चुका था, बड़ी परेशानी थी। और इस मौके पर जिन मेरे दोस्त और क्लास फेलो ने मेरी रहनुमाई की डॉक्टर साहब की तरफ, मौलाना यूनुस अल्लाह दास साहब, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे डॉक्टर साहब की तरफ मेरी रहनुमाई फरमाई। तो जब से मैं इनके पास आया डॉक्टर साहब के पास, तो डॉक्टर साहब ने दवाई तो दी, लेकिन दवाई के साथ साथ जो उन्होंने मुझे परहेज़ बताई और जो खाने पीने का अंदाज़ और तरीका बताया, यकीनन मैं उससे बहुत मुतासर हुआ। मैं पहले भी बहुत दवाइयाँ इस्तेमाल करता रहा, लेकिन उनका तरीक़ाकार और जो उन्होंने मुझे गाइड किया उससे वो मैं अमली तौर पर करता रहा, और जिसकी वजह से मैं बहुत जल्द जो है वो सेहतयाब हुआ हूँ। तो मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि वो ये ना देखें कि हम कहाँ से क्या इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे, बल्कि अच्छे किसी भी डॉक्टर की तरफ रुजू करें, तो इंशाअल्लाह वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जो भी सुनने वाले हैं उनको इस तरह का कोई भी शुगर या गुर्दे वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो ज़रूर इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब की तरफ से रुजू करेंगे इनकी तरफ। और चूँकि अच्छे तबीब का मिलना मुश्किल है, वैसे तो आप हज़रात फेसबुक में और बहुत सारे सोशल मीडिया में देख रहे होंगे बहुत सारी नई चीज़ें हैं, लेकिन हकीकतन और अमलन तौर पर जो मुझे ये फ़र्क पड़ा है वो मैंने आपके सामने रखा कि 13 पॉइंट से ऊपर था मेरा शुगर, और आज जो है वो 6.2 पर आ गया है। ये यकीनन डॉक्टर साहब की रहनुमाई और उनकी नॉर्मल दवाई की तजावीज़ से ये सारी चीज़ें अमल में आई हैं। शुक्रिया साजिद साहब। अच्छा देखिए दोस्तों, आखिरी मेरा मैसेज आप लोगों के लिए कि देखें, शुगर चाहे कितना भी अनकंट्रोल क्यों ना हो, और उसकी वजह से गुर्दे, फैटी लिवर, आँखों का प्रॉब्लम, न्यूरोपैथी, ये सारी चीज़ें जब शुगर कंट्रोल नहीं होती तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में आती हैं, और ये जो माइक्रो और मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इनसे आप डरें मत। अगर इस किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप ये मत सोचें कि इसका रिवर्सल मुमकिन नहीं है, या दिल बर्दाश्ता होकर ये ना समझें कि बस अब हो गया है, अब ये ठीक नहीं हो सकता। ये ख्याल जहन से निकाल दें। साजिद साहब की तरह हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि हमारे पास आए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत के साथ, हम तो मशवरा देने वालों में, उन्होंने अपनी मेहनत के साथ ना सिर्फ अपनी शुगर कंट्रोल की, बल्कि इसके साथ होने वाली जितनी भी कॉम्प्लिकेशन हैं, ख़ास तौर पर गुर्दे की बीमारी,
اس کے بعد نیوروپیتھی یا اس سے بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے ریٹنوپیتھی ہے، پاؤں کی خرابی ہے، تو یہ ساری چیزیں ریورسیبل ہیں، لوگوں نے ریورس کی ہیں. بس صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، بیلنس ڈائٹ پہ آنا ہے، واک اور ایکسرسائز کرنی ہے، ساتھ تھوڑے سے خوراک کا پرہیز کرنا ہے، دھیان سے کھانا کھانا ہے اور پلس ریگولر دوائیوں کا استعمال کرنا ہے. تو یہ 3-4 چیزوں کی کمبینیشن کے ساتھ کسی بھی قسم کی ہائی شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے، جیسے کہ لوگوں نے کیا، ساجد صاحب نے کیا. اور آپ کے گردے کے پرابلم، آپ کی آنکھوں کا پرابلم، آپ کی نیوروپیتھی کی پرابلم سارے ریورس ہو سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.